आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। राम सेवक, कप्तान सिंह और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है। 44 साल पहले नरसंहार किया था, 24 लोगों की मौत हुई थी। 44 साल पहले नरसंहार किया, 24 लोगों की मौत हुई थी। तो यूपी से आज की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देहुली कांड में तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो देहुली कांड के तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 44 साल जो है लगे फैसला आने में, लेकिन तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सौरभ उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था, किस तरह से 24 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद लगातार पूरा मामला चलता रहा और 44 साल के बाद न्याय मिला। बिल्कुल, देखिए, मैनपुरी के कोर्ट में, ये सेशन कोर्ट में मामला चल रहा था। आज 3 जो दोषी थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, 50-50 हजार का जुर्माना। इस समय मेरी मौजूदगी गांव देहुली है, ये फिरोजाबाद के जसराना क्षेत्र में इस समय लगता है, और जो उस समय जो है वो ये मैनपुरी में लगता था। और यहाँ पे जब अब 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, कुल 17 आरोपित थे, जिनमें से एक को भगौड़ा घोषित कर दिया था और 13 लोगों की मौत हो चुकी है। राधे संतोषा नामक जो व्यक्ति थे वो गैंग चलाते थे, डकैत थे, और ये माना जा रहा है कि ये बताया है ग्रामीणों ने कि उनके गैंग के कुछ लोगों की मुखबरी कर दी थी। एक जगह से भारी तादाद में हथियार पकड़े गए थे और जो मुखबरी की थी वो आशंका थी राधे संतोषा को कि इसी गांव के लोगों ने की है, और इसी आशंका के चलते, इसी को साजिश मानते हुए जो है उन्होंने इस पूरे गांव पे हमला कर दिया। साथ ही उनके जो मामले चल रहे थे कोर्ट में, उसमें 3 गवाह इसी गांव के बने थे, वो भी इसी गांव के निवासी थे। लगभग 30 से 35 लोगों ने पूरे गांव पर हमला कर दिया। 4 से 5 बजे का दोपहर में समय रहा होगा जिस समय हमला किया गया, और 24 लोगों को, बच्चे, वृद्ध, इसमें सभी महिलाएं सभी शामिल थे, उन सबको भून दिया गया गोलियों से। और ये बताया गया कि ये सभी लोग पुलिस की वर्दी में आए थे, हथियारबंद थे, और लगातार राइफल का मंचा सबको लेके भूनते चले गए। आज जब 44 साल बाद, एक लंबे अरसे बाद इसमें फैसला आया है, तब ग्रामीण हमारे साथ हैं, खुशी जाहिर की है। वहीं दहशत भी इस गांव में आज तक बनी हुई है। अब तक ग्रामीणों का ये कहना है, पीड़ितों का कहना है कि कई घर यहाँ से पलायन कर गए, और जो है उनको दहशत अभी भी ये कायम है कि भाई अब जब उनको फांसी की सजा सुना दी गई है तो अब उनकी रक्षा के लिए पुलिस के तैनात होना चाहिए। हालांकि मौके पे जैसे ही फांसी की सजा सुनाई गई है, यहाँ पे पुलिस आ गई है इलाका। एक बार मेरे साथ वो गवाह एक मौजूद हैं जो इस पूरे मामले के गवाह थे, बनवारी लाल मेरे साथ हैं। बनवारी लाल जी, क्या पूरी घटना थी? इंडिया न्यूज पर बताइए, पूरे देश सुन रहा है। इनके असला पकड़े गए, एक सिदाला है आगे पर, उनके असला पकड़े पुलिस ने, और नगरा के थान सिंह ने कई खाकर उनके असला पकड़वाए। तो वहाँ में हम लोगों को, हमारे बड़े बूढ़े हत्या के, तो वहाँ में 3 गवाह बना दें। बस पुलिस ने सरकारी गवाह बना लिए, सरकारी गवाह बना ले, तो इसी के ऊपर रंज पा करके तो हमें मरवा का जाओ तो फिर करेंगे। तो घटना हमारे मोहल्ला पर, और राइफल पकड़ी गई, बंदूक पकड़ी गई, तमंचा पकड़ी गई, बदमाश पकड़ी गई। आप क्या चश्मदीद हैं, मौके पे थे जिस समय ये घटना हुई? हाँ, मौके। क्या मंजर था पूरा, क्योंकि 24 लोगों के सामूहिक हत्याकांड, क्या पूरे गांव का मंजर था? कैसे, क्यों घटना क्यों हुई है? आपने बता दिया कि भाई 3 लोग सरकारी गवाह बन गए थे, उनके हथियार पकड़ गए थे। क्या नाम था उनका, जिन लोगों का ये पूरा गैंग था, और क्या मंजर रहा उस समय? संतोष, राधे, ये इनके नाम है, और कमरुआ कहते हैं कि, और रामवीर, ये तो बहुत है कि, पर देखो अन्य को नाम में नहीं जानते, जो ना परोस सके हंसे के कहने के में। ये लोग कहाँ रहते थे, राधे संतोषा जिनका ये पूरा गैंग था जिन्होंने इसको अंजाम दिया? इसी गांव में, इसी गांव के निवासी थे। तो क्या रहा उस समय के तत्कालीन, बताया गया प्रधानमंत्री आई थी इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री भी आए थे, 24 मौतें, 24 शव थे। कैसा मातम चूंकि रहा होगा पूरे में, क्या मंजर था उस समय का? सब भयभीत रह गए हम लोग, और कचमती जो के भैया, हमारे पिताजी, पहली चोट पर मेरे पिताजी ने गोली लगाई। आपके पिताजी को गोली मारी? हाँ, मैंने खुद मौके पर देखे, मैंने देखे तो
वो संतोष आखड़ो और यहीं पास में ही मेरा खेत है 1 बीघा।